जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। मंडल कमीशन में मिलने के बावजूद कोई ये कह दे कि धर्म के नाम पर आरक्षण सारे मुसलमानों को दे दे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी घोर निंदा की। जैसी यादव की तबीयत नासाज है, जवान आदमी है, जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी को बूढ़ा बोले हैं उस दिन से खुद ही वो आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात इन लोगों का मंशा यही है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू। सुनो, अरे उसके पिताजी को बोलो जीरो, वो शून्य हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान का गुस्सा तेजस्वी यादव पर फूट पड़ा है, लालू यादव पर फूट पड़ा है। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। अब चिराग पासवान का कहना है कि अगर उनको लगता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि चले जाएंगे। देखिए, किस तरीके से चिराग पासवान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हो गए और लालू परिवार तेजस्वी यादव पर खूब बरस रहे हैं। तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को भी रख रहे हैं, पर अश्विनी चौबे का भी गुस्सा लालू परिवार पर फूट पड़ा और कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा। देखिए, लालू यादव पिछले दिनों मुसलमानों के आरक्षण को लेकर बयान दिए थे। अब अश्विनी चौबे का भी पारा हाई हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, किस तरीके से लालू यादव पर बरस रहे हैं और जो विपक्ष के नेता हैं उन पर बरस रहे हैं। शहनवाज हुसैन भी अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, मुसलमानों की आरक्षण को लेकर जो लालू यादव बयान दिए थे उस पर सियासत खूब हो रही है। शहनवाज हुसैन का भी बड़ा बयान आया है और देखिए, उनका कहना है तीसरे चरण का जो मतदान हुआ, तीसरे चरण में बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हुआ, उस पर मतदान हुआ और तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से शहनवाज हुसैन अपनी बातों को रख रहे हैं। पर चिराग पासवान का कहना है कि जितना समय ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे देते हैं, अगर उसमें से थोड़ा समय भी ये लोग बिहार के लिए या बिहारियों को ले दे तो ज़रा सा इनके प्रति विश्वास होगा। क्या कुछ करें चिराग पासवान, शहनवाज हुसैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। भाई, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और जितना समय ये मेरे प्रधानमंत्री पर बिताते हैं उसका 10% समय भी इनके गठबंधन के राष्ट्रीय नेता अगर बिहार और बिहारियों को दे देंगे तो शायद बिहारियों का थोड़ा विश्वास उन लोगों पर भी हो जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री तो लगभग हर एक चरण में बिहार आने का उन्होंने काम किया। अभी भी 12 तारीख को आ रहे हैं, प्रवास भी करेंगे, 13 को भी कार्यक्रम करेंगे, 12 को उनका संभवतः प्रस्तावित है रोड शो वगैरह, ये भी करेंगे। पर बताएं ना कि इनके गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं कहाँ हैं वो? क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? क्या उनके लिए बिहारी कोई मायने नहीं रखते? कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए और कितनी बार आए? देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना समय बिहार और बिहारियों को दे रहे हैं, ये उनकी चिंता बिहारियों के प्रति दिखाती है, उनके मन का सम्मान हम लोगों के प्रति दिखाता है। तो ऐसे में ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता बार बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाएगी। तो जो ये कह रहे हैं ना कि वो जाएंगे शपथ लेने। देखिए, दूसरा जन्म भी ले ले कोई नेता विपक्ष का, तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाज़त नहीं देता है। ऐसे मुसलमानों में जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, पसमानदा मुस्लिम, उनको मंडल कमीशन में आरक्षण मिला हुआ है। और जो मुसलमानों में स्वर्ण जाति के मुस्लिम हैं, फॉरवर्ड मुस्लिम, शेख सैयद पठान, उनको 10% जो गरीब को आरक्षण मिलता है वो मिला हुआ है। लेकिन अगर 10% उसमें मिलने के बावजूद
मंडल कमीशन में मिलने के बावजूद कोई ये कह दे कि धर्म के नाम पर आरक्षण सारे मुसलमानों को दे दें, तो ये संविधान सम्मत नहीं है। और इस तरह का बयान सिर्फ वोट की लालच में दे रहे हैं नेता। हम लोग मानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति में भी धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, मुसलमानों का आरक्षण वहाँ नहीं है, लेकिन ये लोग वोट के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी घोर निंदा की। तीसरे चरण का जो मतदान हुआ उसमें काफी ज्यादा सुधार मिल गया है पिछले 2 चरणों में, तो क्या लगता है आप लोगों के फेवर में? तीसरे चरण के मतदान में भारी वोट एनडीए के पक्ष में गिरा है। मैंने कल खुद भी वोट डाला था, सुबह सुबह डाल दिया था, और तीसरे चरण में मैंने वोट डाला, इसलिए वोट तो बढ़ना ही था। अच्छा, नितिन गडकरी, और अभी बातें पूरा नहीं हुआ तो नितिन गडकरी बीच में आपने, नितिन गडकरी, और इसलिए जो तीसरे आप ही का सवाल है भाई, आपने कहा जो तीसरे चरण में जो वोटिंग हुई है, पांचों की पांचों सीट अररिया, खगड़िया, झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, सारी सीट एनडीए जीतेगी, भारी वोट से जीतेगी। जी, अब पूछिए। जेपी नड्डा, अमित शाह प्रधानमंत्री के दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप लोगों को आपत्ति क्यों है, हार रहे हैं इसलिए बार बार वो बिहार आ रहे हैं। अरे बिहार आएंगे, हमारे पास नेता है, उनके बाद नेता का अकाल है। किसी को तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं दे रहे, और तेजस्वी यादव की तबीयत नासाज है, जवान आदमी है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी को बूढ़ा बोले हैं, उस दिन से खुद ही वो कंपेन नहीं कर पा रहे हैं। फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, और हम उनको शुभकामना देते हैं कि जल्दी फिट हों। खिलाड़ी आदमी हैं, आजकल योगा व्यायाम कम कर रहे हैं, भाषण ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी तो दिक्कत आ रही है। मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को रोड पर ला दिए, अब उनको रोड पर करना पड़ रहा है। हाँ, जिनकी 0 सीट है वो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिए। अरे प्रधानमंत्री तो गरीब के बेटा है, रोड से ही नेता बने हैं। और जो पार्टी खुद पिछले चुनाव में थी 0, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और आप लोग भी उनकी बातों को कितना महत्व दे रहे हैं। 0 MP के नेता का भी आप बयान लेते हैं, हम 303 MP वाले हैं, हमारा भी लेते हैं। भाई देखो, जो लोग आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात, इन लोगों का मंशा यही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा है, और कर्नाटक का उनका व्यवहार। ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण, ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू, और बगल में सप्पू, और इधर बगल में धप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू डप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, देश में फिर से तीसरी महाशक्ति हम बनने वाले हैं। आप लोग आगे जाएंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। सुनो, अरे उसके पिताजी को बोलो, वो 0 वो शून्य हो जाएगा, और उसका पूरा खानदान बात समाप्त हो जाएगा। तभी आप शहनवाज हुसैन को भी सुन रहे थे, चिराग पासवान को भी सुन रहे थे, और तमाम जो बातें हैं वो अपनी बातों को रखें। किस तरीके से तमाम नेताओं पर बरसे हैं, आपने सुना किस तरीके से अश्विनी चौबे लालू परिवार पर भी खूब बरस रहे थे। हमने आपको वो तमाम बयान भी सुनवाया है। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, दोनों गठबंधनों से 40 में 40 जीतने का दावा किया जा रहा है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनका कहना है कि मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है, मोदी का लहर ख़त्म हो गया। इन तमाम बयान आपने पहले सुना होगा, पर आज चिराग पासवान का बयान सुना आपने, और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का, शहनवाज हुसैन का। और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान हैं जो तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, और एनडीए के तमाम नेता हैं वो लालू परिवार पर हमलावर हैं, और किस तरीके से लालू परिवार से या फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव से लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।